हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे हम मंथली एमसीक्यू सीरीज के पीडीएफ शेयर करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो पहले आपकी न्यूज़ है एशियन आर्चर चैंपियनशिप 2025, जिसका 24th एडिशन अभी हुआ था एंड किसी कंट्री ने इसे होस्ट किया था। बांग्लादेश द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? आपका ढाका में हुआ था एंड थर्ड टाइम बांग्लादेश ने इसे होस्ट किया था। ठीक है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द बांग्लादेश आर्चरी फेडरेशन एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द सिटी ग्रुप। अब इसका प्रीवियस एडिशन किसने होस्ट किया था? थाईलैंड ने इसे होस्ट किया था, राइट। 23rd एडिशन जो था। नाउ 24th एडिशन के विनर की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया था मेडल टैली विद 10 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। फॉलोड बाय साउथ कोरिया, चाइनीज त्यापी, कजाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड उज्बेकिस्तान आपके 5th नंबर पे थे। ठीक है, विद 2 मेडल। देन बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। सो इंडिया के बोमा देवरा धीरज एंड अंकिता भकत जो हैं, ये फर्स्ट एवर इंडियन मेल एंड फीमेल रिकर्व आर्चर्स बने हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नाउ कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड विनर आपकी रही थी अंकिता। ठीक है, एंड अपोनेंट में साउथ कोरिया के नाम सियोन रहे थे। ठीक है, मेंस की कैटेगरी में गोल्ड विनर आपके रहे थे बी धीरज एंड अपोनेंट आपके इंडिया के ही राहुल रहे थे। ठीक है, वहीं पे कंपाउंड कैटेगरी की बात करें तो विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड कैटेगरी में गोल्ड जीता है ज्योति सुरेखा ने एंड आपके सिल्वर मेडल जीता है प्रीथिका फ्रॉम इंडिया। ठीक है, विमेंस कंपाउंड जो है इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल टीम जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, टीम इंडिया ने, जिसमें दीपशिका, ज्योति सुरेखा वेनुम एंड प्रतिका प्रदीप आपके थे। वहीं पे मिक्स टीम कंपाउंड में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था अभिषेक वर्मा एंड दीपशिका ने। ठीक है, इंडिया की टीम ने ये गोल्ड मेडल जीता था। नाउ अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सो विच कंट्री टॉप द ओवरऑल स्टैंडिंग इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025? 2025 की जो आपकी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप थी, 24th एडिशन था, इसे जीता है इंडिया ने विद 10 मेडल। ठीक है, एंड इसमें 6 गोल्ड आपके हैं। नेक्स्ट इज हु वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड आर्चरी एशिया? तो रिसेंटली वर्ल्ड आर्चरी एशिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, जिनका नाम है काजी रजीब उद्दीन अहमद चपोट। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से एंड ये फर्स्ट पर्सन बने हैं बांग्लादेश से जो लीड कर रहे हैं इस पोजीशन को। ठीक है, टेन्योर इनका रहेगा 4 साल का एंड ही सर्व्ड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बांग्लादेश आर्चरी फेडरेशन। और इन्होंने चुंग यूसन जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड सीईओ हैं हुंडई मोटर ग्रुप के, उनको रिप्लेस किया है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड आर्चरी एशिया की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका सियोल साउथ कोरिया में लोकेटेड है एंड इसकी शुरुआत 1978 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली कन्फ्रंटेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट जो हुई थी 30th एडिशन इसका हुआ था विशाखापट्टनम में, इस ओकेजन पे अट्रैक्ट किया था 13.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाय साइनिंग 613 एमओयूज, राइट। सो इस समिट में 613 एमओयू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश द्वारा साइन किए गए थे। इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है दे आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट 16.31 लाख जॉब्स अक्रॉस द स्टेट। अब सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में यहाँ पे आपका 5,33,351 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ऐसे ही इंडस्ट्री में 2.8 लाख का। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2.01 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका किया गया था। ऐसे ही आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 1.59 लाख का। देन ऐसे ही आपका एपी कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी 48,711, टूरिज्म में 21,036 करोड़। देन गुड्स प्रोसेसिंग में 13,008 करोड़ का। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपके अदर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सेकेंड आपका पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ
टू सेटअप सेंटर फॉर एनर्जी एंड साइबर रेसिलेंस इन विशाखापट्टनम, और इसका पर्पस आपका रहेगा डेवलप करना पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलेंस के लिए, एनहांस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिक्योरिटी, इंटीग्रेट एआई टेक्नोलॉजी इनटू एनर्जी मैनेजमेंट एंड ग्रिड सिस्टम, प्रमोट करना डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन को और रिड्यूस करना ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है SECI के साथ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑर्डर एक्सचेंज किए हैं दो मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए। एक है 12,000 MWH बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इन नंदयाल एंड 50 मेगावाट हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट के लिए, राइट। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डेजिग्नेट किया है SECI को, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, एज अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ठीक है, नाउ जो प्रोजेक्ट्स हैं दे विल बी कैरिड आउट अंडर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल। ठीक है, केपेक्स मॉडल के तहत ये कैरिड आउट किए जाएंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट है CDOT ने पार्टनरशिप की है अमरावती क्वांटम वैली के साथ। ठीक है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है टू हेल्प डेवलप अमरावती क्वांटम वैली। ठीक है, एंड यहाँ पे जो CDOT है ये एस्टैब्लिश करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विच फोकसेस ऑन क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मेजर एरोस्पेस प्रोजेक्ट बाय दी सरला एविएशन, इनके साथ भी यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है और इन्होंने सरला एविएशन जो है इसने अनाउंस किया है 1,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड 50 एकड़ एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन दी अनंतापुर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हाईलाइट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा 1000 eVTOL एयरक्राफ्ट पर ईयर। फेज 1 में 150 एकड़ पे काम किया जाएगा एंड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 330 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटीज इसमें इंक्लूड की जाएंगी ये सारी मैंने मेंशन की है। कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग लाइंस होंगी, पावर ट्रेन एंड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स यहाँ पे होंगी। ठीक है, विंड टनल्स होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बाय मेजर कॉर्पोरेशन। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट किया है फॉर सेटिंग अप 1 गीगावाट डेटा सेंटर। रिन्यू एनर्जी जो है आपका है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है $1 बिलियन का इन मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स। ऐसे ही ब्रुकफील्ड जो है इन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, नाउ RITES, ठीक है, रिट्स ने MOU साइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ और ये प्रोवाइड करेगा RITES जो है, रिट्स जो है, ये प्रोवाइड करेगा फिजिबिलिटी स्टडीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को, बिड प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट को एंड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट सर्विसेज को ये आपका यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा, ये आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पे लॉजिस्टिक डिजिटाइजेशन के लिए भी अग्रीमेंट साइन हुआ है। NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड जो है इसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है मॉडर्नाइज करने के लिए आंध्र प्रदेश के लॉजिस्टिक को। ठीक है, लॉजिस्टिक सेक्टर को। अब यहाँ पे NLDSL जो है ये एक जॉइंट वेंचर है जापान की NEC कॉर्पोरेशन का एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। ठीक है, कॉर्पोरेशन एंड इम्प्लीमेंटेड ट्रस्ट का। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट का, राइट। अब इसका की आउटकम क्या रहेगा, यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूलिप प्लेटफॉर्म बेस्ड सिस्टम एंड रियल टाइम लॉजिस्टिक विजिबिलिटी यहाँ पे रहेगी फॉर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, राइट। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया है डेवलप करने के लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट दी सिरिकाकुलम एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये स्टैब्लिश करेगा वॉरशिप बिल्डिंग एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन दी मछलीपट्टनम। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं दो और प्रोजेक्ट यहाँ पे जो हैं आपके जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था उसकी बात करेंगे। उससे पहले कुछ और डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट की, जिसको इनॉग्रेट किया था CP राधाकृष्णन ने जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे थीम क्या थी इस समिट की, टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड ट्रेड नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, ये इसका थीम था। ऑर्गेनाइज किसने किया था, CII ने, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इस समिट में हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी जो हैं इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था ड्रोन सिटी का एंड ट्विन स्पेस सिटीज का आंध्र प्रदेश में।
अब ड्रोन सिटी की बात करें तो इसका एरिया आपका है 300 एकड़ का इन दी ओरवकल कुरनूल में, आंध्र प्रदेश में, राइट। इसे डिजाइन किया गया है, इट इज डिजाइन्ड टू बिकम इंडियाज सेंट्रल हब फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्किलिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए। की कंपोनेंट क्या रहेंगे? ड्रोन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन कॉरिडोर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर, पायलट ट्रेनिंग अकेडमीज, लार्ज एमआरओ फैसिलिटीज, 50 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये सारे इसके की कंपोनेंट है आपके ड्रोन सिटी के, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग कैपेसिटी की बात करें तो 25,000 ड्रोन पायलट्स एंड टेक्नीशियंस यहाँ पे जो है इसकी ट्रेनिंग कैपेसिटी यहाँ पे इतनी रहेगी। जॉब क्रिएशन इट इज एक्सपेक्टेड कि 40,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है इट विल ऑफर 20% कैपिटल सब्सिडी, 100% reimbursement of state goods and services tax and along with the fast track approvals and ready plug and play infrastructure। तो ये सारे फाइनेंशियल सपोर्ट की यहाँ पे बात की गई है। अब बात करते हैं ट्विन स्पेस सिटीज की। तो ट्विन स्पेस सिटी मींस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयर किया जा रहा है हाई टेक्नोलॉजी हब्स को, एक तो तिरुपति एंड श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट को जो आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड कि अट्रैक्ट करेगा 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, ये चीज मेंशन की गई है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सैटेलाइट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की गई है, सैटेलाइट असेंबली, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज की, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, एडवांस टेस्टिंग लैब्स होंगी, ग्राउंड स्टेशन एंड ट्रैकिंग फैसिलिटीज, इसरो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स, डीप टेक इनोवेशन सेंटर, ये सारी चीजें यहाँ पे एज अ फीचर बताई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है ये इंप्लीमेंट करेगा डेडिकेटेड एपी आंध्र प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 4.0 को 2025 से 2030 तक की, एंड ये सेटअप करेगा 100 करोड़ का आंध्र प्रदेश स्पेस टेक फंड को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके। Now next आपको क्वेश्चन है which DRDO laboratory developed the new generation man portable autonomous underwater vehicle। तो इनमें से कौन सी DRDO की लैब है जिसने डेवलप किया है न्यू जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन काउंटर मेजर ऑपरेशन। तो ये आपकी लैब है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम की, जिसने डेवलप किया है इस MPAUV को, मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को इन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। यहाँ पे इसी के साथ इंडिया जो है पार्ट बन जाता है ऐसी कंट्रीज का जिन्होंने मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स को डेवलप किया हुआ है, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, स्वीडन जैसी कंट्रीज हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं DRDO की लैब की, विच इज नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, जिसका हेडक्वार्टर आपका विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1969 में और उसके करंट डायरेक्टर आपके हैं डॉक्टर एब्राहम वर्गीस, ओके। Now next आपको क्वेश्चन है which company delivered the first human rated L110 stage विकास इंजन to ISRO in बेंगलुरु कर्नाटका। तो रिसेंटली गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप जो है इन्होंने डिलीवर किया था पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन को इसरो को, ठीक है। इट इज डिलीवर्ड टू द इसरोज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ठीक है। इस लैब को, इस लेबोरेटरी को जो है डिलीवर किया गया है इस इंजन को। इट इज L110 स्टेज विकास इंजन जो प्राइमरली आपका प्रोपल्शन सिस्टम है फॉर ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3 के लिए, ठीक है, जो लॉन्च किया जाएगा, विच विल लॉन्च द गगनयान क्रू मॉड्यूल कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट बाय द 2027, तो ठीक है, ये गगनयान में यूज आपका किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस अनाउंस्ड the second consecutive extension of Mallika Srinivasan tenure as a chairperson of a public enterprises selection board. What is the effective period of her current tenure extension? तो recently यहाँ पे सेकेंड कंसेक्यूटिव एक्सटेंशन दिया गया है मल्लिका श्रीनिवासन को, ठीक है, जो चेयरपर्सन है आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के, और इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है 18 नवंबर 2026 तक, ठीक है। 19 नवंबर 2025 से 18 नवंबर 2026 तक यहाँ पे एक्सटेंशन इनको दिया गया है। एंड शी अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ PESB इन अप्रैल 2021। 2021 में ये चेयरपर्सन बनी थी और ये एज अ चेयरपर्सन एंड MD सर्व कर रही हैं ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्ट डायरेक्टर एंड पद्मश्री अवॉर्डी वॉज कन्फर्ड विद द शेवलेर डी ओडर आर्ट्स एट डेज लेटर। तो यहाँ पे इनमें से कौन से इंडियन आर्ट डायरेक्टर हैं एंड पद्मश्री अवॉर्डी हैं जिनको ये शेवलेर दे ऑर्डर आर्ट्स एट डेज लेटर जो है वो दिया गया है। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोटा थरनी जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब बात करें इस अवार्ड की, तो ये आपका फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है जिसे 1957 में आपका जो है स्टैब्लिश किया गया था फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। ठीक है, ये ऑनर करता है इंडिविजुअल को who have given significant contribution to the arts, literature और their promotion। एंड ये अवार्ड 3 रैंक में दिया जाता है, एक कमांडर, एक आपका ऑफिसर एंड एक होता है शेवलियर या नाइट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं तोता थरेनी की। अब बात करें इन शख्सियत की, इस पर्सनालिटी की, तो इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया था फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया तेरे मैथ्यू जो है इन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था। ठीक है, एंड इसकी जो सेरेमनी हुई थी वो आपकी हुई थी चेन्नई तमिलनाडु में। अब बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की। तो पद्मश्री 2011 में दिया गया था, आपका 2001 में दिया गया था सॉरी। एंड दूसरा अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्शन नायकन 1987 में एंड इंडियन मूवी के लिए 1996 में। देन केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर अभिमन्यु इन्हें मिला था 1992 में फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्टर। इसके अलावा 2 आपके तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, 3 नंदी अवार्ड्स भी इन्हें दिए गए हैं। इसके अलावा अदर पर्सनालिटीज जिनको शेवलेर का अवार्ड यहाँ पे मिला है, ठीक है, तो इनका नाम है शिवाजी गणेशन 1995 में, एम बाला मुरली कृष्णा, ठीक है, कमल हसन 2016 में, ऐश्वर्या राय बच्चन 2012 में, कल्कि कोचिन इन 2018। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है इनका बोत्सवाना में विजिट हुआ था एंड उसी से रिलेटेड इनके सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे इन्होंने जो है बोत्सवाना में इन्होंने बेसिकली इन्हें रिसीव किया गया था सर सेरेस्टे खामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो गैबरोन में है। ठीक है, एंड इन्हें यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया गया था। साथ में ही यहाँ पे वेलकम किया गया था बोत्सवाना प्रेसिडेंट डूमा गिडियो बोको द्वारा इनका यहाँ पे जो है वेलकम किया गया था। ठीक है, और इनका जो ऑफिस है यहाँ पे बहुत सारी आपकी डेलीगेशन लेवल मीटिंग्स भी यहाँ पे चली थी डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के यहाँ पे डिस्कशन आपके हुए थे उन सेक्टर्स को लेके। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने विजिट किया था डायमंड ट्रेनिंग कंपनी बोत्सवाना की। ठीक है, साथ में ही इन्होंने 3 डिकोसी मॉन्यूमेंट जो है वहां पे भी विजिट किया था, इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था 3 ट्राइबल यहाँ पे चीफ्स जो आपके थे उनको, यहाँ पे बोत्सवाना के उनको यहाँ पे जो है इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था। साथ में ही अब बात करते हैं अग्रीमेंट की, तो इंडिया और बोत्सवाना के बीच में अग्रीमेंट हुआ है फार्माकोपिकल कॉर्पोरेशन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इंडिया और बोत्सवाना ने एमओयू साइन किया है फार्माकोपिकल कॉर्पोरेशन में, जिसमें हार्मोनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड इंक्लूडेड है, फैसिलिटेटिंग स्मूदर एक्सेस फॉर इंडियन मेडिसिन इन बोत्सवाना, एनहांसिंग रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पे इजीली इंडियन मेडिसिन जो है वो बोत्सवाना में जो है सप्लाई की जाएंगी। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे इंडिया जो है ये एसेंशियल एट्रीट्रोविरल ड्रग्स जो है ARV ड्रग्स जो है वो सप्लाई करेगा बोत्सवाना को, विच इज यूज्ड टू ट्रीट दी HIV एड्स। ठीक है, साथ में ही बोत्सवाना ने रिकॉग्नाइज किया है इंडियन फार्माकोपिका को एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, मार्किंग इट दी 18th कंट्री टू डू सो। इससे पहले अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सुरिनेम ये सारी कंट्रीज जो हैं इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इंडियन फार्माकोपिका को। ठीक है, अब बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट चीता की। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो बोत्सवाना है इन्होंने एज अ गिफ्ट यहाँ के 8 चीते जो हैं वो इंडिया को यहाँ पे जो है दिए हैं, और इंडिया में ये जो चीते हैं ये कहाँ पे आपके ट्रांसफर किए जाएंगे, कुनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के। ठीक है, इससे पहले नाम्बिया एंड साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए थे, अभी बोत्सवाना से चीते लाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड की बात करें इंडिया और बोत्सवाना के बीच में, तो ये एनुअली आपका लगभग $500 बिलियन पहुंच गया है। और ये क्यों हुआ है, बेसिकली
डायमंड्स की वजह से। बोत्सवाना से जो डायमंड्स है ना, वो रफ डायमंड्स इंडिया में सप्लाई होते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है इनको फर्दर यहाँ पे पॉलिशिंग करके, प्रोसेस करके जो है री एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में कहाँ पे ये सब चीजें होती हैं? सूरत में, ठीक है। सूरत, गुजरात में सूरत, जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 8 चीताज वर symbolically gifted to India by Botswana during the President Draupadi Murmu's visit. Where will the donated cheetahs be transferred in India? कहाँ पे ट्रांसफर किए जाएंगे? अभी पढ़ा हमने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब बोत्सवाना की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कौन है? दूमा बोको, कैपिटल है गैब्रोन, करेंसी है बोत्सवाना पुला, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड AI incubation center, artificial intelligence incubation center at the Delhi Public School at RK Puram in New Delhi. Which company developed the AI incubation center at the DPS RK Puram in collaboration with the Google Cloud? तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, इन्होंने रिसेंटली पहला AI इंक्यूबेशन सेंटर आपका दिल्ली में इनॉग्रेट किया था, और ये डेवलप किया गया है गूगल क्लाउड एंड VVDN टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइन। अब इसको डिजाइन किया गया है फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 एंड अबव, इनके लिए डिजाइन किया गया है। अब इस सेंटर में यूज किया जाएगा AI प्लेटफॉर्म गूगल क्लाउड के, जैसे वर्टेक्स AI, जेमिनाई एंटरप्राइजेस को। साथ में ही जो स्टूडेंट्स हैं इनको एक्सेस यहाँ पे रहेगा ह्यूमनॉइड एंड companion robot का, then augmented reality and virtual reality classes, internet of things and raspberry pi system का, ठीक है। Now next question है, the Central Board of Film Certification launched the multilingual module on which portal to digitize and streamline the film certification process for the Indian film industry? तो Central Board of Film Certification जो है, इन्होंने ई सिने प्रमाण जो है इस पोर्टल पे लॉन्च किया है आपका मल्टीलिंगुअल मॉड्यूल। तो बेसिकली आपकी जो मूवी है, मतलब कोई भी एक मूवी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपकी जो है रिलीज की जाती है, आप सभी को पता है। तो अब उन सभी लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा, एक ही सर्टिफिकेट में काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो जो पोर्टल है, इसमें एप्लीकेंट्स जो है ये अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे ऑल लैंग्वेज वर्जन साइमल्टेनियसली थ्रू अ ई सिने प्रमाण पोर्टल. Each film certified for a multilingual releases will receive a single multilingual certificate. तो उनको एक multilingual certificate यहाँ पे मिलेगा, specifying all languages जिसमें भी वो रिलीज हो रही होगी, in which the film has been approved. ठीक है, the application submitted will be processed by one regional office. Okay. Now next आपको क्वेश्चन है, which platform partnered with India AI mission to launch Yuva AI for All program? So recently युवा AI फॉर ऑल प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद द इंडिया AI मिशन। किसने इसे, कौन से प्लेटफॉर्म ने पार्टनरशिप की थी इसको लॉन्च करने के लिए? तो इट इज इंटेलीपैथ, ठीक है, इट इज योर इंटेलीपैथ जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? लॉन्च करना नेशन वाइड प्रोग्राम टू एक्सेलरेट AI लिटरेसी अक्रॉस इंडिया। सो AI लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इट सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन टू एम्पावर 100 मिलियन सिटीजंस विद फाउंडेशनल AI competencies by January 2026, और ये फोकस करता है ऑन बिल्डिंग AI स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स, यूथ एंड जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। नाउ अब इस यहाँ पे इस पार्टनरशिप के तहत या इस प्रोग्राम के तहत जो इंटेलीपैथ है ये प्रोवाइड करेगा फ्री ट्रेनिंग इन AI एंड जनरेटिव AI, एंड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओबिश्री की। तो रिसेंटली सालू मरादा थिमाका जो है, जिन्हें ट्री विमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इनकी रिसेंटली डेथ हुई थी इन मंथ ऑफ नवंबर। और यहाँ पे इनको ये टाइटल क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने जो है लगभग आपके अराउंड 385 बैनियन ट्री जो हैं वो 4.5 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच में इन्होंने जो है प्लांट किए थे अलॉन्ग विद हिज हस्बैंड बिटवीन हलीकल एंड कुदूर कर्नाटका, ठीक है। अब अवार्ड की बात करें तो इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 2019 में फॉर हर सोशल वर्क, ठीक है, सोशल वर्क
देन नेशनल सिटीजन्स अवार्ड इन्हें 1995 में मिला था। नदोजा अवार्ड फ्रॉम हम्पी यूनिवर्सिटी इन 2010। इंदिरा प्रियदर्शनी वरिक वरिक शमित वरिक शमित्रा अवार्ड in 1997, Karnataka Kalpavali Award in 2000 and Godfrey Phillips Bravery Award 2006 में इन्हें दिया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।